भैया तीर्थंकर बनने के लिए सिर्फ 24 ही स्थान नहीं है, 170 सीटें हैं। आप फार्म तो डालो। कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? ये तो सिर्फ मैंने भरत क्षेत्र का आपके लिए बतलाया है। ये तो सिर्फ भरत क्षेत्र के हमने आपके लिए 24 170 आर्य खंड हैं। कितने हैं? 170 आर्य खंड हैं। ऐसे जो भरत क्षेत्र हैं वो 5 भरत क्षेत्र हैं, तो पांचों में 24 तीर्थंकर होते हैं। 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, पांचों में 24 तीर्थंकर होते हैं। 160 विदेह क्षेत्र हैं, 5 विदेह। कितने? 5 विदेह, और एक एक विदेह में 32 उपविदेह, तो 32 पंचे 160, और 5 भरत 5 ऐरावत, 170 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कोई जरूरी थोड़ी कि भरत क्षेत्र के ऐरावत के भी बन सकते हैं, ऐरावत विदेह क्षेत्र के ही बन सकते, कहीं भी हमारा नंबर लग सकता है। कभी भी उदास नहीं होना। बोलो, कभी भी उदास नहीं होना। कई बार क्या होता है, चाबी के गुच्छे में 10 चाबियां होती हैं, और चाबी लगाते लगे ताला खुलता ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 चाबी लगा ली तो भी ताला इसमें है ही नहीं चाबी। लगाते रहो। कभी कभी अंतिम चाबी से ताला खुल जाता है। बस इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना। पुरुषार्थ करते रहो। क्या? पुरुषार्थ करते रहो निरंतर, पुरुषार्थ करते रहो निरंतर, है ना। हो सकता कि लास्ट में हमारा नंबर कहीं ना कहीं हमारा बस नंबर आना चाहिए। बोलो, बस नंबर आना चाहिए। बोलो, बस नंबर आना चाहिए। पहले आए या बोलो, पहले आए या लास्ट में आए, नंबर आना चाहिए, फायदा होना चाहिए, पुण्य बढ़ना चाहिए। बस ये हमारी भावना हो। 16 कर्ण भावना भाने से तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का क्या होता है? बंद होता है। किसका? तीर्थंकर ऐसी महान प्रगति का बंद होता है। और उन 16 कर्ण भावना में शक्ति तस त्याग। कल तुम्हारा नंबर था, आज हमारा नंबर है। बोलो, कल तुम्हारा नंबर था। अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। क्या? अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। आज शक्ति तस तप। शक्ति तस तप का मतलब होता है कि शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। श्रावक शास्त्र दान करता है। श्रावक शास्त्र दान करता है, और मुनि उसे पढ़कर के श्रावक को ज्ञान दान करता है। शास्त्र दान से भी महत्वशाली ज्ञान दान होता है। श्रावक साधु के लिए आहार दान देता है, और साधु श्रावक के लिए अभय दान देता है। अभयदान प्रदान करता है, उसे धर्मोपदेश उसके लिए प्रदान करता है। तो ऐसे शक्ति के अनुसार श्रावक जैसे त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु को अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। तप के शक्ति तस तप भावना। और अनादिकाल से खाने के संस्कार बने हुए हैं। किसके? बोलो, अनादिकाल से खाने के संस्कार बने हुए हैं। इतना खाने के बाद कभी तृप्त ही नहीं होता। शमशान में कितने मुर्दे दफना दो, फिर भी उसका पेट कभी भी नहीं भरता है। इसी प्रकार से समुद्र में कितनी नदियां जाकर के समा जाएं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। आग में कितनी ईंधन जला दो, लेकिन अग्नि कभी शांत नहीं होती है। और आदमी पेट में कितना भी खिलाता जाए, कितना भी भोजन कर ले, फिर उसकी तृप्ति कभी भी होती नहीं है। अनादिकाल से खूब खाया। बोलो, अनादिकाल से खूब खाया। कल भी खाया था,
शाम को भी खाया, सवेरे खाया नहीं होगा तो पिया जरूर होगा। सवेरे खाया नहीं होगा तो पिया जरूर होगा। चाय नहीं तो पानी, पानी नहीं तो दूध, कुछ ना कुछ तो हो गया होगा एक आध को छोड़ के। पर ये ध्यान रख के चलना, नरक के विषय में लिखा है, 3 लोक को नाज जु खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। क्या? 3 लोक को नाज जु खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। जे दुख सबहु सागर लो सहे, कर्म जोग थे नर गति लए। 3 लोक में इतनी, नरक में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, नरक में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि एक नार की अगर 3 लोकों का अनाज वो यदि सेवन कर लेता है, अगर 3 लोकों का अनाज वो सेवन कर लेता है तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, पर उसे एक दाना खाने को नहीं मिलता है। त्रियंच गति में जानवर ढूंढते ही रहते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, लेकिन वहां पर खाने को ना मिलना और ना खाना, खाने को ना मिलना दरिद्रता है, और खाने को मिलना फिर भी नहीं खाना। बोलो, खाने को मिलना फिर भी नहीं खाना, अपनी इच्छा से त्याग करना, इस शरीर के लिए तपाना। और 12 प्रकार के तप कहे गए। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप कहे गए, जिसमें सबसे पहला अनशन नाम का तप है। कौन सा? नेता लोग अनशन पर बैठ जाते। नेता लोग कहां बैठ जाते हैं? बीच रोड पर तंबू तान के और बैठ गए अनशन पर। कई महिलाएं लंघन करती हैं। हां भी बता रहा हूं, लंघन, अनशन, लंघन, उपवास, अनशन तप। तो नेता बैठ जाते हैं अनशन पर बैठे, हमारी मांग, तो बोलो ना फिर जो लगा, हमारी मांग। हां बोलो, क्या मांगे आपकी? क्या मांगे आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मांगे हमारी मांग। तुम अनशन पर तो बैठो, तुम अनशन पर तो बैठो। कौन बोला कल बात करेंगे इस विषय में, मीटिंग करें? अरे भाई हमारी मांग। महिलाओं ने दिल्ली में कितना धरना धरा, कितना धरना धरा। महिला किराए से महिलाएं ले गए धरना धरने के लिए। भैया कितना वहां है ना, वहां धरना धर करके बैठी महिलाएं, हमारी मांग। अब तुम मांग भरो, तुमने मांग भरी, तुम मांग पूरी करो। हमने थोड़ी किसी की, बोलो चंद्रमल जी, हमने थोड़ी किसी की मांग भरी। जो मांग भरे वो मांग पूरी करे, जिसने मांग नहीं भरी वो क्या मांग पूरी करे। फिर भी लोग धरना धरे, और मालूम आगे पर्दे के आगे अनशन पर बैठे हैं और पीछे सब खा पी करके आ गए। अब बोलो 2 घंटे, अरे तुम्हारा पेट ही बता रहा, तुम क्या अनशन करोगे? पीछे कचौड़ी खाया, एक एक नेता जाता है, तुम जाओ पहले निपट के आओ फिर मैं आता हूं, तुम निपट के आओ फिर मैं आता हूं। अनशन है, अनशन पर बैठे हैं और गुटखा की पुड़िया, चाय चल रहा है, फरारू चल रही है। अरे भैया उपवास निर्जला होता, अनशन पर बैठे हैं। इसी प्रकार से महिलाएं लंघन कर लेती हैं। लंघन का मतलब यह होता है, लंघन का मतलब यह होता है कि सोना चाहिए, कपड़े चाहिए, मैं भोजन नहीं करूं 3 दिन, बनाओ भी नहीं, खाओ भी नहीं, खिलाओ भी नहीं, और 3 दिन तक नाराज होकर के पड़े रहते, खाते भी नहीं और किसी को बस अपने हाथ से बनाए। लंघन है, उपवास नहीं है। उपवास तो जैसे कई बार हम भोजन नहीं करेंगे, भैया ये सारी गुस्सा भोजन पर क्यों निकालना। कई साधु कहते तुम हमारा ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं हार कोई नहीं उतरूंगा। अरे भैया हार ने क्या बिगाड़ा? कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं हार पर नहीं उतरूंगा। हार ने क्या बिगाड़ा? बेचारा करे कोई और भोगे चौका वाला, करे कोई और भोगे चौका वाला। चौके पर कभी गुस्सा नहीं उतारना और ऐसे किसी से तानाशाही करके
यदि किसी को जीतना है तलवार से नहीं, जीतना है तो प्यार से डंडा दिखा के किसी को जीता तो क्या मतलब? बोलो, डंडा दिखा के किसी को जीता, बंदूक दिखा के किसी को जीता है ना, तलवार से किसी को जीता तो उससे क्या फायदा निकलने वाला? किसी को जीतो तो तलवार की जीत से तो हार, बोलो तलवार की जीत से तो हार अच्छी है, तलवार की जीत से तो हार अच्छी, लेकिन किसी को तलवार से नहीं हार जिताना। भैया ध्यान रख करके चलना कि जैसे ही ऐसी भावना लोग रखते हैं, ऐसी भावना लोग उसके लिए 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं करते, लेकिन उपवास कर्म क्षय के लिए होता है। किसके लिए? आज चतुर्दशी है, अष्टमी है, मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का मैं त्याग करता हूं, चारों प्रकार के अन्न जल का मैं त्याग करता हूं, और मेरा आज का उपवास एक कर्म क्षय का कारण बने। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम है अनशन तप। वो 2 प्रकार से होता है, साकांक्ष और निराकांक्ष। कितने प्रकार के उपवास के 2 भेद? बोलो, उपवास के 2 भेद, एक साकांक्ष, दूसरे का नाम है निराकांक्ष। साकांक्ष का मतलब होता है कि उपवास के बाद पारणा की इच्छा करना। जिस दिन उपवास लेते हैं उसका नाम है धारणा, और जिस दिन आहार करते हैं उसका नाम है पारणा। बोलो, धारणा और एक पारणा होती है। नमो सिद्धार्थ। धारणा और निराकांक्ष उपवास होता है कब? जब देख लिया कि स्थिति बिल्कुल डाउन है, उम्र बहुत कम रह गई है, अल्प समय रह गया है, ऐसे चतुर्विध संघ के साक्षी में छपक राज निर्यापकाचार्य के नेतृत्व में चारों प्रकार के अन्न जल का आजीवन त्याग करता है। अब मैं आज चतुर्विध त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आजीवन उपवास करता है। कोई 15 उपवास तक जाता, कोई 25 तक जाता, कोई 30 तक जाता, और इतने में अंत में जाके वो समाधि के लिए प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी निराकांक्ष उपवास के बाद आहार की आकांक्षा नहीं करना। तो ऐसे जो क्या है कि साकांक्ष और निराकांक्ष नाम का उपवास होता है। और एक ध्यान रख के चलना, कोई व्रत लेकर के छोड़ना नहीं। क्या? कोई व्रत लेकर के छोड़ना नहीं। आधे उपवास से और आधे एकासन से ऐसा भी करना नहीं है ना। यदि आपने उपवास लिया है, एक आसन से लिया तो एक आसन से करो, और उपवास से लिया तो फिर उपवास से करो। चाहे कुछ भी आपने उपवास से लिया है तो उपवास से करना। कभी मन को कमजोर नहीं करना, अब मेरे से नहीं हो रहे, अब मेरे से नहीं हो पाएंगे, है ना, मैं बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्कुल दृढ़ता रखोगे नहीं हो जाएगा। और अपन को भी ध्यान रख के चलना, किसी के बल को कमजोर नहीं करना, उसके साहस को क्या करना, बिल्कुल हो जाएगा। आप करो, अच्छे से हो जाएगा, कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा हिम्मत रखो ना, बोलो थोड़ा सा हिम्मत रखो, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और एक उपवास की अच्छा लगा तो आगे बढ़ते गए। भैया कोई 10 उपवास भक्तांबर के उपवास से, 10 एकासन से, फिर 3 एकासन से, फिर 2 उपवास से, एक क्रम से चलना। नहीं है शक्ति तो बोलो, नहीं है शक्ति तो एक आसन से करो, और यदि शक्ति है तो उपवास से करो। यदि मैं तो कहता कि अगर एक आसन से भी नहीं कर सकता कोई उपवास, 2 आसन से करो। उपवास व्रत कोई भक्तांबर का है कि हम 2 बार भोजन करके करेंगे। क्या बोलो, कितने बार? 2 बार, है ना। 2 बार हम भोजन करके, 2 बार भोजन करके हम व्रत करेंगे भक्तांबर का, नमोकार महामंत्र का, है ना, नमोकार महामंत्र का 2 बार भोजन करके। सुनो ध्यान से श्राप को, ये तपस्या मेरे हिस्से में नहीं आई है। आपका भी सटावश्यक कर्तव्यों में तपस्या करना, है ना, सटावश्यक में तप करना एक कर्तव्य तुम्हारा। क्या है कर्तव्य तुम्हारा? एक धर्म है सटावश्यक कर्तव्यों में एक। तो यदि नहीं होता एक आसन से तो बोलो, नहीं होता एक आसन से तो 2 बार भोजन कर लो, भक्तांबर की पूजा करो, मंत्र जाप करो,
लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। समझना, ये राजमार्ग नहीं है, हमने ही अपवाद मार्ग निकाला है। ऐसा क्यों? बोलो बोलो, ऐसा क्यों? ना कुछ करने की अपेक्षा कुछ तो किया। बोलो, ना कुछ तो किया। अरे 2 टाइम भोजन किया तो कम से कम रात्रि में तो नहीं किया, रात में पानी तो नहीं पिया, इतनी तो इच्छा पर उसने कंट्रोल किया। उसने इतना इच्छा पर कंट्रोल किया कि हम 2 बार भोजन में ही हम व्रत करेंगे नमोकार मंत्र का, और उसे अच्छा लगेगा तो हो सकता वो 2 बार से 1 बार पर आया, उसे अच्छा लगे, नहीं अब मैं उपवास भी कर सकता हूं, मैं उपवास भी कर सकता हूं। 2 बार भोजन करके करो कुछ ना कुछ तो। जैसे बोलते ना मामा की अपेक्षा काना मामा। हाँ तो बोलो ना मामा की अपेक्षा। अरे कम से कम मामा तो काना है पर। अरे बोलो ना, जोर लगाओ एकदम से। ना मामा की अपेक्षा काना मामा अच्छा है, कम से कम मामा तो है ना। मैं बिना मामा का तो नहीं हूं, इसलिए है ना, नहीं है उपवास की शक्ति तो 2 बार से सही, पर ये भी है सही 2 बार भोजन करके व्रत सही, ये भी विधि है सही। कम से कम याद तो रहा कि हमने भक्तांबर का क्या किया। मैं तो कहता नहीं होता 2 बार में 3 बार खा के करो क्या? बोलो कितने बार? 3 बार खा के करो। सवेरे से नाश्ता कर लो 1 बार, दोपहर में 11 बजे टाइट होके करो टाइट होकर ये करो डाइट, शाम को 1 बार और करो डाइट, रात भर रहो राइट करो, जाप करो भक्तांबर का व्रत 3 बार खा के भी करो, कोई बात नहीं। अब इससे बड़ा डिस्काउंट और क्या दूं हम में? कौन बोला चौथी बार में कोई व्यवस्था? भैया 3 बार का कम से कम दिन में ही तो खाएगा 3 बार। हम तो इस हिसाब से सोच रहे कि रात्रि में खाने पीने से तो बचेगा, रात्रि में खाने पीने से बचेगा, रात्रि में पानी पीने से बचेगा, पिक्चरों से बचेगा, होटल में जाने से बचेगा, इतना सोचेगा। आज मैंने भक्तांबर का, बोलो आज मैंने भक्तांबर का व्रत किया है, मैं कितना समझौता कर रहा हूं। बोलो मैं कितना, 1 बार से उपवास से 1 आसन पर आया, 2 का आसन, 3 का आसन, अब क्या चाहते हो और क्या चाहते हो इससे ज्यादा? और अगर इससे ज्यादा किसी ने छूट मांगी ना तो मैं ही समझूंगा कि वो साथ में नरक से निकल के आया है।